नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है बंधन या प्यार। सुबह की गुनगुनी धूप में बैठी सुमित्रा यूं ही नई आई पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। तभी सान्नी की तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। मम्मा मम्मा, आप कहाँ हो? ऊपर छत पर हूँ, यहीं आ जाओ। सुमित्रा देवी की आवाज़ सुनते ही और सीढ़ियाँ फाँदती उनके पास जा पहुंची। सामने पड़ी कुर्सी को पास खींचकर बैठते हुए बोली, मामा मैं मामा मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठी हैं। अधिकार देख सुमताती को हंसी आ गई। इस लड़की में तो सब्र नाम मात्र का भी नहीं है, हर काम के लिए अधीर हो जाती है। कौन कहेगा यह पतली दुबली लड़की एक डॉक्टर है और एक दिन में कई कई डिलीवरी के केस निपटा लेती है। बोलो तुम्हें क्या कहना है? पता नहीं क्या हुआ कि शालिनी एकदम चुप हो गई। शालिनी के स्वभाव के विपरीत आचरण देख सुमित्रा अचंभित थी। वे समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी ऐसी बात है जिसे बोलने के लिए इस बाचाल लड़की को हिम्मत जुटानी पड़ रही है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शालिनी ने खुद ही बातें शुरू की। मामा मैं आपको दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, आपके धोखे में नहीं रख सकती। मैंने और अतुल ने इसी महीने शादी करने का फैसला किया है। उसकी बातें सुन सुमित्रा बुरी तरह चौंक गई। क्या क्या कह रही हो तुम? यह कैसा मजाक है? नहीं मामा, आई एम नॉट जॉकिंग, आई एम सीरियस। शादी ब्याह क्या तुमने गुड्डू गुड़ियों का खेल समझ रखा है? जिसे चाहोगी जब चाहोगी घर से परमरा डलवा दूंगी। सच पूछो तो इसमें तुम्हारा भी क्या गलती है? सभी ने तुम्हारी हर गलत सही मांगों को पूरा करके तुम्हें इतना स्वार्थी और उद्दंड बना दिया है कि आज तुम्हें माता पिता की भावनाओं का भी ख्याल नहीं रहा। मामा हर बात के लिए पापा को दोष मत दीजिए, यह मेरा और अतुल का फैसला है। कंपनी अतुल को अगले महीने अमेरिका की अपनी एक ब्रांच में नियुक्त कर रही है। उसने मेरे पासपोर्ट और दूसरे जरूरी पेपर की व्यवस्था कर रखी है। हम दोनों इस महीने में शादी करना चाहते हैं। बेटी के अत्यधिक दुस्साह ने सुमित्रा को दुर्वासा सा क्रोधी बना दिया। जब तुमने सारे फैसले खुद ही कर रखे हैं तो अब पूछना कैसा? सूचना देने के लिए धन्यवाद। जैसा दिल चाहे वही करो। माँ का बेहद क्रोधित चेहरा देखकर और उनकी व्यंग्यपूर्ण बातों से विचलित होकर शालिनी तत्काल वहां से उठकर चली गई। सुमित्रा एकटक अपनी चाहती हुई बेटी को देखती रही। कहीं उनकी परवरिश में कमी रह गई कि उनकी इकलौती संतान, उनकी अपनी ही बेटी ने अपने जीवन के इतने अहम फैसले में अपने माता पिता के से सलाह लेने तक जरूरत नहीं समझी। शालिनी की शादी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, पर विधि का विधान देखिए। आज जब उसकी शादी होने का समय आया तो वह एक मूक दर्शक मात्र बनकर रह गई थी। ऐसा नहीं था कि सुमित्रा को अतुल पसंद नहीं था। कई बार शालिनी के साथ उसके घर आया था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर पदस्थापित, संस्कारी और सौम्य स्वभाव का लड़का था। विजाती होते हुए भी अतुल सुमित्रा को दिल को स्वीकार होता अगर अपने माता पिता की उपेक्षा करने के बदले शालिनी अपनी शादी का फैसला अपने विश्वास में लेकर उनकी राय से करती। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद समीर को जब सारी बात मालूम हुई तो बेटी के इस अप्रत्याशित फैसले से समीर को भी थोड़ी देर के लिए हतप्रत रह गए। पर हमेशा की तरह थोड़ी देर बाद ही बेटी गलती सुधारने में जुट गए। शीघ्र ही समीर ने शालिनी को बुलाया और उससे भी बातें शुरू कर दी। इस शादी के लिए क्या अतुल के माता पिता राजी हैं? नहीं पापा, वे दोनों ही हमारी शादी के पूरी तरह खिलाफ हैं। अतुल हफ्ते बाद उन्हें मनाने में जुटा है। उनका कहना है कि उन्हें अपने बेटे के लिए एक विजाती डॉक्टर बहू नहीं, बल्कि एक सजाती सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही अतुल के माता पिता से मिलकर उन्हें समझा बुझाकर दोनों की शादी कराने के लिए राजी कराने की पूर्ण कोशिश करता हूँ। नहीं पापा, आप बात नहीं करेंगे। मेरे कारण वो लोग आपके सम्मान को ठेस पहुँचाए, यह मुझे मंजूर नहीं होगा। वे अतुल के माता पिता हैं, उनका इस शादी के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम लोग कभी भी सुकून भरी जिंदगी नहीं जी सकोगे। पापा, शादी तो हर हाल में अतुल मुझसे ही करेगा। अगर उसके माता पिता तैयार होंगे तो ठीक, वरना हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। कोई जवाब दिए चुपचाप शालिनी वहां से उठकर बाहर आ गई और अपनी कार ले डॉक्टर सुधा वर्मा के घर की तरफ चल दी। डॉक्टर सुधा वर्मा उसकी सीनियर और गाइड ही नहीं, उसकी अतरंग सहेली थी। वह वर्मा के पास पहुंच गई। उस दिन वे काफ़ी व्यस्त थीं। शालिनी पर नज़र पड़ते ही काफ़ी खुश हो गई। अच्छा हुआ आ गई तुम जरा 113 नंबर वार्ड में एडमिट एक डिप्रेशन के मरीज की जांच कर लो। सुबह तो ठीक थी, अभी कुछ देर से उसकी परेशानी बढ़ गई है।
साली बेमन से ही 113 नंबर वार्ड की तरफ चल पड़ी। इस कमरे में एक प्रौढ़ महिला एडमिट थी। भरे भरे शरीर और बड़ी बड़ी आंखों वाली उस आकर्षक महिला के चेहरे पर गहरी विषाद की लकीरें छाई हुई थी। साथ में आई महिला ने बताया कि 2 दिनों से उसकी यही स्थिति है। इन 2 दिनों में उसने एक अन्न का एक भी दाना नहीं खाया है। साली ने ग्लूकोज लगाने के बाद नर्स को जरूरी इंजेक्शन तैयार करने की हिदायत दी और स्वयं उस औरत की नब्ज देखने लगी। औरत बेहोशी जैसी स्थिति में भी कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। साली ने सुनने की कोशिश की। वह अपने बेटे को कोस रही थी। तुझे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, इतना प्यार दिया, और एक तू है जो मुझे ही दुख दे रहा है। क्या तेरा सारा फर्ज उस कल आई लड़की के लिए ही है? बूढ़े माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? इस रुग्ण माँ को जितना दुख दिया है उससे दुगना तू पाएगा। सान्य को उसका अर्नगल प्रलाप सुनकर यह समझने देर नहीं लगी कि बेटे के किसी आचरण से माँ को गहरा आघात लगा था। एकाएक सालनी का सर्वांग सिर उठा। जब उस औरत की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई और वो सो गई, तब वह सुधा दी के पास जाकर उसे पेशेंट की स्थिति की रिपोर्ट मांगकर सीधे अपनी कार में आकर बैठ गई। आज ना जाने क्यों उस औरत का शांत और लड़ाती चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। क्या वह स्वयं भी अतुल के साथ मिलकर कुछ वैसा ही अपराध तो नहीं कर बैठी थी? पहली बार उसने अपने पापा की बातों की गहराई समझ में आई थी। अपने सुनहरे भविष्य की अटारी पर बैठी अपने जिस सपने को वह मुग्ध भाव से निहार रही थी, अचानक ही वह धराशायी हो गया। अपनी स्वार्थी सोच पर लगाम देने के लिए उसने अपनी कार अतुल के घर की तरफ मोड़ दी। बहुत आत्मविश्वास साथ गेट खोल वह अंदर आ गई। अतुल की मम्मी गायत्री देवी उसे गेट खोलकर अंदर आते देख बोली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अतुल घर पर नहीं है, वह पटना से 1 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है। आप निश्चित रहिए आंटी, मैं आपको अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर करने नहीं आई हूँ। अगर आप सोचती हैं कि मेरे साथ अतुल की शादी होने से आपका नाम खराब होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी भी सोच सही ही होगी। आप हमारी बड़ी हैं, अतुल की माँ हैं। सच मानिए आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपका अतुल पर पहला हक है। मैं उसे आपसे कभी अलग करने की बात सोच भी नहीं सकती। जब तक आप नहीं चाहेंगी, आप आशीर्वाद नहीं देंगी, तब तक हम दोनों शादी नहीं करेंगे। यह आपसे मेरा वादा है। इतना बोल वह तेजी से मुड़कर अपनी कार में आ बैठी। उसे अपना मन काफ़ी हल्का लग रहा था। अतुल के बिना जीवन उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी बिना किसी अपेक्षा के अपनी सबसे प्रिय वस्तु किसी को समर्पित कर देने में बेहद सुख और संतोष का अनुभव हो रहा था। घर आकर जैसे ही उसका फैसला माँ को बताया, शालिनी का उदास और क्लांत चेहरा देख उनका सारा गुस्सा तत्क्षण तिरोहित हो गया। 1 हफ्ते बाद एक दिन जब वह हॉस्पिटल से लौटी, तो माँ ने झट से सामने जरी बॉर्डर की गुलाबी रंग की साड़ी लाकर रख दी। जल्दी से तैयार हो जा, एक जगह सगाई में जाना है। नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं है। कभी अपनी मम्मा का दिल भी रख लिया कर। अपनी माँ के प्यार भरे अनुरोध से वह टाल नहीं सके। मन ना होते हुए भी तैयार होने चली गई। जल्द ही तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ बैठी। उसकी मामा अभी तक तैयार नहीं हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शालिनी ने भड़कर दरवाज़ा खोला तो अचंभित रह गई। दरवाजे पर कई अजनबी चेहरों के साथ गायत्री देवी खड़ी थी। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आइए आइए ना, वह दरवाजे छड़कर खड़ी हो गई। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? उन्हें बुलाओ। प्लीज़ आंटी, आप मेरी मम्मा से कुछ मत कहिए, वह पहले ही मेरे कारण बहुत परेशान है। नहीं नहीं, तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है, बुलाओ अपनी मम्मा को। तभी शालिनी को अपने पीछे से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। तो आप लोग आ गए और अतुल को कहाँ छोड़ आए? भला अपनी ही सगाई वह खुद कैसे नहीं आएगा? अपनी पसंद की अंगूठी लेने गया है, गायत्री देवी ने हंसकर कहा। फिर शालिनी की तरफ मुताबिक हुई। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें हमारी खुशियों का ख्याल है तो क्या हमें अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल नहीं रखेंगे? उस दिन तुम्हारी सौम्यता, मेरे प्रति तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और उससे भी बढ़कर तुम्हारे झुक कर सम्मान के साथ बात करने से मुझे लगा कि तुमसे ऐसी बहू मुझे नहीं मिल सकती। जब तुम्हारी माँ ने पहल की तो मैंने भी देर नहीं की। आज बच्चे सच्ची और साफ दिल से कहती हूँ, तुम मुझे दिल से पसंद हो। मेरी बेटी की पसंद खराब नहीं हो सकती। शालिनी शर्मा कर उनके पैरों पर झुक आई, पर गायत्री देवी ने बीच में थाम उसे गले से लगा लिया।
आज की कहानी बंधन या प्यार रीता कुमारी द्वारा लिखी गई है। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।